हम सबके नेता, सामाजिक न्याय के पुरोधा, भारत सरकार में मंत्री रहे, कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री रहे, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे और विभिन्न पदों पर निरंतर जनता के प्रति, पार्टी के प्रति लगातार कार्य करने वाले ऐसे हम सबके पुरोधा आदरणीय वीरप्पा मोइली साहब, राज्यसभा सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कर्नाटक के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इस कार्यक्रम के सफल आयोजक आदरणीय श्री निरंजन पटनायक जी, सम्मानित हमारे उड़ीसा राज्य कांग्रेस पार्टी के क्रांतिकारी अध्यक्ष श्री भक्तचरण दास जी, उपस्थित सीएलपी लीडर आदरणीय रामचंद्र कदम जी, हम सबके प्रिय माननीय सांसद और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के आदरणीय श्री सप्ताउल्का गिरी जी, सम्मानित श्री देवी प्रसाद मिश्रा जी, निरंजन नरसिंह मिश्रा जी, हमारे आदरणीय शरद पटनायक जी, सम्मानित हरिश्चंदन जी, दहदेव जिन्ना जी और सभी मंच पर बैठे सभी दलों के आए हुए आदरणीय नेतागण, आदरणीय माननीय विधायकगण, आदरणीय माननीय सांसदगण और सभी पार्टी के सभी सम्मानित आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानित बुजुर्गवार नौजवान मित्रों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, हम सब लोग स्वर्गीय जानकी वल्लभ पटनायक जी की तो जयंती मना ही रहे हैं। साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन आज के दिन ही हुआ था। और निश्चित तौर से अगर शिक्षा का अलग, महिलाओं के अंदर नई चेतना, सामाजिक सद्भाव, एकता और खासकर महिलाओं के अंदर जो एक नेतृत्व करने की क्षमता को जन्म देने वाली सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले उड़ीसा राज्य में स्वर्गीय जानकी वल्लभ पटनायक जी को हम कभी भूल नहीं सकते। साथियों, लेकिन सच ये भी है कि आज का दिन केवल स्मरण के लिए नहीं, आत्ममंथन का भी दिन है। जानकी बाबू पटनायक जी की उस राजनीति के प्रतिनिधि थे जहां सत्ता प्रश्नों से कभी नहीं डरती थी, सरकार आलोचना से कभी नहीं भागती थी। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, श्रम मंत्री के क्षेत्र में और लंबे समय तक उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के रहते हुए इस क्षेत्र के सार्वजनिक विकास की परिकल्पना की और इस क्षेत्र को विकसित राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कद किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था। वो उन नेताओं में थे जिन्होंने संविधान को सत्ता से ऊपर रखा, लोकतंत्र को व्यक्ति से बड़ा माना। उनके शासनकाल में प्रशासन प्रचार नहीं करता था, काम बोलता था, संस्थाएं दबाव में नहीं थी। इतना ही नहीं, वो स्वतंत्र थी और असहमति को कभी राष्ट्र विरोधी स्वर्गीय जानकी वल्लभ पटनायक जी ने कभी कहने का काम नहीं किया। आप उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ आसाम राज्य के राज्यपाल रहते हुए समावेशी शासन, सांप्रदायिक सद्भाव, असमिया संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा दिया तथा विविधता और लेखनी के प्रचारक रहे। मैं
आज इस बात के लिए भी गौरवान्वित हूं कि मैं काशी विश्वनाथ की धरती से आता हूं और स्वर्गीय जानकी वल्लभ पटनायक जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पढ़ने का काम किया, निश्चित तौर से हमारे मिट्टी का गहरा नाता आदरणीय जानकी भाई वल्लभ पटनायक जी के द्वारा दर्शाने का काम निश्चित रूप से दिखता है। जानकी बाबू ने उड़ीसा में शिक्षा, उद्योग, बुनियादी ढांचे विकास पर जोर दिया। जिस तरह भुवनेश्वर में आईटी कंपनियों को आकर्षित किया, पार्क, स्टेडियम, तारामंडल, पुस्तकालय और फिल्म स्टूडियो जैसे संस्थान को स्थापित किया, अपर इंद्रावती परियोजना की शुरुआत की, गरीबों के लिए सस्ती चावल योजना लाई और कटक में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की मदद से साथ ही जगन्नाथ सड़क जैसे विकास कार्यों को अंजाम देने का काम किया। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो एक सवाल आपके सामने खड़ा होता है, क्या आज की सत्ता जानकी वल्लभ पटनायक जी की राजनीति को सहन कर पाएगी? मैंने सुना कि जब वो मुख्यमंत्री थे, विपक्षी लगातार उनके ऊपर आक्रामक थे, लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, लेकिन कभी जानकी वल्लभ पटनायक जी ने द्वेष की राजनीति नहीं की, दमन की राजनीति नहीं की, विरोधियों को भी गले लगाकर निरंतर उनकी भावनाओं से अवगत होते हुए उड़ीसा राज्य की परिकल्पना की, विकसित राज्य बनाने का काम किया। वो एक साहित्यकार के साथ साथ पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने विकास किया, विकास के नाम पर कभी समाज को नहीं बांटा, उन्होंने उड़ीसा की अस्मिता को मजबूत किया, लेकिन उसे नफरत का कभी औजार बनने नहीं दिया। वो जानते थे कि अगर लोकतंत्र कमजोर होगा, जो सबसे पहले गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों की आवाज दबेगी। आज देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, इतिहास को मनचाहे तरीके से बदला जा रहा है, सवाल पूछने पर चुप कराने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के नेता के रूप में यह मैं साफ कहना चाहता हूं, देश सरकार से चलता है, लेकिन लोकतंत्र विपक्ष से जीवित रहता है। अगर जानकी वल्लभ पटनायक जी ने हमें यही सिखाया कि सत्ता में रहकर लोकतांत्रिक मर्यादा को कैसे निभाई जाती है, आज उनकी जन्म जयंती पर कांग्रेस यह संकल्प लेती है, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए अडिग रहेंगे, हम नफरत की राजनीति का विरोध करेंगे, हम डर की राजनीति को चुनौती देंगे और भारत को एक व्यक्ति या एक विचारधारा का देश नहीं बनने देंगे। यही स्वर्गीय जानकी वल्लभ पटनायक जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका जीवन हमें याद दिलाता है, लोकतंत्र में सत्ता से नहीं मरता, चुप्पी से मरता है और कांग्रेस कभी चुप रहने वाली नहीं है। जानकी वल्लभ पटनायक जी के रास्तों पर चलकर निरंतर समर्पण, त्याग और सेवा के माध्यम से उड़ीसा राज्य को मजबूत करने में अपना योगदान देने का काम करेगी। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की। अभी एक उड़ीसा राज्य के साथी ने ही, जो माननीय विधायक थे, उन्होंने कुछ मांगे उनके समक्ष रखी। मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर से उन मांगों का समर्थन करें और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, चूंकि अब तो मंच पर नहीं है, इस राज्य में सामाजिक न्याय और आरक्षण दोनों पर एक बड़ी बहस है। आज तकनीकी शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण नहीं है, 0% है। आदिवासी और दलितों का भी तकनीकी शिक्षा में आरक्षण कम किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि निश्चित तौर से इस मुद्दे पर भी आप गहन विचार करेंगे और आरक्षण के साथ, देश के साथ, संविधान के साथ खड़े होंगे और जो हमारी अधिकार हैं उन अधिकारों के साथ खड़े होकर निश्चित तौर से तकनीकी शिक्षा में भी
आरक्षण की घोषणा करेंगे। आप सब लोग यहाँ आए और सबसे पहले मैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी का और आदरणीय सुरजेवाला जी का उड़ीसा राज्य में आदरणीय जगन्नाथ जी की धरती पर आपका मैं अभिनंदन करता हूं।